दोस्तों सीआरपीएफ 2026 की तैयारी चल रही है तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है और अच्छी खबर ये है कि एप्लीकेशन विंडो फिलहाल ओपन है। आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में तोड़ने वाले हैं ताकि आवेदन करने से पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं 9195। जी हाँ, करीब 9200 टोटल वैकेंसीज इस भर्ती में उपलब्ध हैं। इनमें से 9175 पोस्ट सीधे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए हैं, जबकि बची हुई 200 पायनियर विंग के लिए। ये देश भर के उम्मीदवारों के लिए एक बेहद विशाल अवसर है और सच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज-रोज नहीं आती। इस प्योर लंबा चौड़ा सरकारी नोटिफिकेशन को हमने 6 बहुत ही आसान स्टेप्स में डिवाइड किया है। एलिजिबिलिटी, सैलरी और डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स। फटाफट इनको कवर करते हैं। स्टेप 1, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। चलिए देखते हैं वो पहला चेक पॉइंट क्या है जिसे क्रॉस करना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि बेस रिक्वायरमेंट को बिल्कुल एक्सेसिबल रखा गया है, सिर्फ 10th क्लास पास। लेकिन हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उस फील्ड का ITI सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और अगर आपका टारगेट ड्राइवर पोस्ट का है तो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आज ही रेडी कर लीजिए। अब आयु सीमा यानी एज लिमिट की बात करें। स्टैंडर्ड विंडो 18 से 23 साल के बीच की है, पर ड्राइवर्स के लिए ये 21 से 27 साल तक जाती है। और रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन भी दिया है। ओबीसी कैंडिडेट्स को अपर एज में 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, सैलरी और इंपॉर्टेंट डेट्स। ये वो हिस्सा है जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार होता है। इस टॉप एंड सैलरी फिगर को देखिए, 69,100 रुपीज। सीआरपीएफ में इन पदों के लिए लेवल 3 पे स्केल सेट किया गया है, जो 21,700 रुपए से शुरू होता है। और बात सिर्फ बेसिक पे की नहीं है, इसके साथ DA, HRA, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और आगे चलकर पेंशन जैसे शानदार पर्क्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही सिक्योर पैकेज है। लेकिन इस पैकेज तक पहुंचने के लिए टाइमलाइन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन विंडो 20 अप्रैल को ओपन हो चुकी है। ध्यान दीजिए, आज 27 अप्रैल है, मतलब पोर्टल पूरी तरह से लाइव है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 है। ये वक्त चुटकियों में निकल जाएगा, तो प्लीज लास्ट मिनट का वेट मत कीजिए। एग्जाम डेट्स अभी आना बाकी है। स्टेप 3 पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। ये बिल्कुल 6 स्टेजेस का एक लंबा फिजिकल और मेंटल सफर है। ये पूरी प्रोसेस 6 चरणों में बांटी गई है। सबसे पहले आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद होंगे फिजिकल टेस्ट्स। फिर बारी आएगी ट्रेड टेस्ट की, जो केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और लास्ट में होगा एक थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल चेकअप में एक बात क्लियर कर दूं, क्रॉनिक बीमारियां और आंखों का नंबर, ये चीजें बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ रूल्स बेहद सटीक हैं। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ST कैटेगरी के लिए थोड़ी छूट है। और मेल कैंडिडेट्स, ध्यान रखना, चेस्ट मेजरमेंट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कंपलसरी है। हाइट और चेस्ट के बाद असली टेस्ट होगा स्टैमिना का, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ ठीक 7 मिनट या उससे कम में पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है, जिसके लिए उन्हें 5 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों, ये हार्ड लिमिट्स हैं, यहाँ 1 सेकंड की भी डील नहीं मिलती। स्टेप 4, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एकेडमिक परीक्षण भी उतना ही जरूरी है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यह बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। 100 क्वेश्चंस आएंगे और इनको 4 विषयों में बिल्कुल बराबर बांटा गया है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, सभी के एग्जैक्टली 25-25 क्वेश्चंस। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एक वेल राउंडेड स्टडी प्लान बहुत जरूरी है। और पढ़ना क्या है? जीके में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर फोकस रखिए। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज आएंगी। मैथ्स के अंदर परसेंटेजेस और रेशोज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और साइंस भाग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए।
अगर ये टॉपिक्स तैयार हैं तो आपका आधा काम वहीं हो गया। स्टेप 5 एप्लीकेशन प्रोसेस। अब सब समझ लिया है तो टाइम है एक्चुअली फॉर्म भरने का। सबसे पहली और अहम बात, इस ऑफिशियल वेब एड्रेस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, rect.crpf.gov.in। सभी रजिस्ट्रेशंस और एप्लीकेशन फॉर्म इसी सरकारी पोर्टल के थ्रू भरे जाएंगे। किसी और थर्ड पार्टी या फेक वेबसाइट के चक्कर में अपना टाइम और डेटा बिल्कुल वेस्ट मत करिए। फॉर्म भरने का प्रोग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। पहले ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर डिटेल सावधानी से भरें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक क्लियर फोटो और सिग्नेचर। एक स्मार्ट टिप दूं, ये सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पीसी पर बैठने से पहले ही एक फोल्डर में रेडी रखिए। आखिर में फी पे करके फाइनल कंफर्मेशन फॉर्म जरूर प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फी की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेहद आसान है। जनरल और ओबीसी मेल्स के लिए सिर्फ 100 रुपये फीस है, और सबसे अच्छी बात, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के साथ साथ सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल 100% फ्री है। और अब आखिरी पर सबसे क्रूशियल स्टेप 6 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टिप्स जो आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचा सकती हैं। इन वार्निंग्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सीधा निकाला गया है, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। अक्सर कैंडिडेट्स वजन को इग्नोर कर देते हैं, पर एज और हाइट के हिसाब से वेट का रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना सीधा रिजेक्शन मिलता है। रनिंग टाइम एकदम स्ट्रिक्ट है, 1 सेकंड भी ऊपर मतलब इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। सबमिट करने से पहले डिटेल्स की स्पेलिंग क्रॉस चेक जरूर करें। और हाँ, ट्रेड टेस्ट चाहे ड्राइविंग हो या कुकिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इतने विस्तृत विश्लेषण के बाद अब बस एक ही आखिरी सवाल बचता है। क्या आप सब इन कठिन परीक्षाओं को पार करने और देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सीआरपीएफ 2026 की ये वैकेंसी मेहनत और समर्पण मांगती है। रास्ता क्लियर है और आवेदन विंडो ओपन है। अपनी फिजिकल और रिटन तैयारी दोनों को आज और अभी से शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।